ये वो हाईलाइटेड टॉपिक है भैया जिनमें से सवाल आते हैं बहुत ज्यादा। थंबनेल और टाइटल देख के आपने क्लिक किया था कि टॉप 1% को ये सवाल कैसे नहीं पता हो सकते। पता सब कुछ होता है बट बात वही है, जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो बहुत मैटर करता है कि स्ट्रैटेजी वाइज, ठीक है, कि पहले आप देख लो जरा कि किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है। जिससे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं तो उन पे ज्यादा कमांड करो ना, क्योंकि उनके चांसेस कंफर्म है कि भैया इससे 2-3 पूछे जाते तो इनसे आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अब वेलकम बैक बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका अपना कुमार भैया, कुमार शर्मा मेरा नाम है, बच्चे मुझे प्यार से बुलाते हैं कुमार भैया, और आप देख रहे हैं बडिंग चैंप्स क्लास 6 to 8, ठीक है। अब बिना टाइम गवाए ना मैं सीधा आता हूं मुद्दे पे। मुद्दा यह है कि यह है आईएमओ सीरीज का तीसरा वीडियो। पहले 2 वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था क्या क्या। सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज आईएमओ, क्या स्टेजेस होती है आईएमओ की। नहीं देखा है यहां क्लिक करना और जाके देख लेना। दूसरी वीडियोस में हमने डिस्कस किया था वो टॉप 5 क्वेश्चन जो कि आते हैं आपको किससे, एवरीडे मैथमेटिक्स से। तो भैया आपकी डिमांड थी आफ्टर एवरीडे मैथमेटिक्स कि भैया वो 5 क्वेश्चन ही बता दो सिलेक्टिवली, किससे, लॉजिकल रीजनिंग से। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो टॉप 5 क्वेश्चन जो कि है लॉजिकल रीजनिंग से। अब ये टॉप 5 क्वेश्चन से सारा लॉजिकल रीजनिंग आपका कवर नहीं हो रहा है, बट मैंने पिछले 5 साल के पेपर को एनालिसिस किया और देखा उसमें कि आखिर वो ऐसे कौन से टॉपिक है जिनसे कि क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, आईएमओ के फेवरेट। और जब मैं आईएमओ की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ 1-2 स्टेज नहीं, मैं हर स्टेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे हर स्टेज पे जो सवाल लॉजिकल रीजनिंग से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ना, उन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और हम समझेंगे कि उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। लास्ट मिलेगा एक क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने के लिए, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट में, और जो सबसे पहले कमेंट देगा आई विल पिन दैट कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस, ठीक है। तो अब तैयार हो तो मूव करते हैं हम सीधा टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ते हैं, ओके। सबसे पहले लेकिन लॉजिकल रीजनिंग अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है हमारा बिगेस्ट दिवाली फेस्टिवल ऑफर, ठीक है। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, पहले भी बोल चुका हूं, कम्युनिटी पोस्ट पे हम चीजें शेयर कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी इसका फायदा उठा लिया है, तो आप लोग पीछे ना रहे, क्योंकि बस कुछ दिन और टिल 31 अक्टूबर तक भैया ये ऑफर आपका वैलिड है। उसके बाद ये ऑफर हो जाएगा गिली गिली छू मंतर, ठीक है। क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में जाना है, क्लास 6, 7, 8 आप जिस भी क्लास से हो रिस्पेक्टिव क्लास के लिंक पे क्लिक करना, डायरेक्टली आप पहुंचोगे कहां, अनअकैडमी के ऑफिशियल पेज पे, जहां पे आपका ये कोड ऑलरेडी प्लग इन है। और अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको ये कोड यूज करना है, दैट इज उत्सव। ध्यान रहे ये कैप्स लॉक ऑन में है, इस कोड को यूज करो और जो भी आपको चाहे आयोनिक या फिर प्लस जो भी कोर्स आपको पसंद है जिस भी क्लास का, फ्लैट 55%, पहले ये 50% था दुर्गा पूजा तक, हमने बच्चों की डिमांड पे इसको कर दिया है 55%। तो जाओ जाके इस ऑफर का फायदा उठाओ। और कोई मुझसे अगर ये पूछे ना कि भैया प्लस और आयोनिक में ऐसा अलग क्या हो जाता है, तो मैं कहूंगा जाइए जाके जो स्पेशल क्लास है अनअकैडमी ऐप पे, एक बार जाके वो क्लास आप अटेंड करो, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारी फ्री चीजें तो हम यूट्यूब पे दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप, वीकली आपका टेस्ट होता है, क्विजेस होते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग ऑन अनअकैडमी ऐप। तो जाइए जब तक कि भैया ये ऑफर है, ठीक है, ये ऑफर आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब आते हैं वापस अपनी कहानी पे। कहानी क्या है, कहानी है लॉजिकल रीजनिंग की। अब लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है ना, देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये है पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस, जहां से मैंने देखा कि आखिर वो कौन से टॉपिक है। देखो टॉपिक तो बहुत सारे हैं, टोटल आपको ये 14 टॉपिक दिख रहे होंगे। मैंने कहा विद द टाइम धीरे धीरे करके हम वो सारे टॉपिक कवर करेंगे, बट ऑलरेडी कुछ बच्चे जो है वो प्रिपरेशन मोड पे आ चुके हैं। तो इसमें से जो आपको कुछ टॉपिक जो आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं, जो मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं, जैसे कि अपना सीरीज कंप्लीटेशन वाला हो गया, या फिर आपका एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, या फिर आपका अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस एंड पजल, एम्बेडेड पिक्चर्स एंड फॉर्मेशंस। तो ये जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ना, इन 13 में से ये वो हाईलाइटेड टॉपिक है भैया जिनमें से सवाल आते हैं बहुत ज्यादा। सकता है कि आज से पहले आपने इतनी डीप एनालिसिस इस तरीके से नहीं की होगी, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। अब आप बोलोगे भैया इसमें से क्या हाईलाइटेड करके दिखा है, आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो आप, तो आपको दिख जाएगा कि बाकी से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं 1-1-1, लेकिन ये जो टॉपिक है ये कुछ ज्यादा ही पसंदीदा है, और इनसे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, आज हम डिस्कस करेंगे इन 4 टॉपिक के सवाल को। ज्यादा सवाल नहीं है, हमने हर टॉपिक से एक एक सवाल उठाया है, ये समझाने के लिए कि किस तरीके के सवाल आते हैं और उनको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम सवाल को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सीरीज कंप्लीटिंग जो आपका है, या फिर आपका तो इंसर्टिंग मेथड वाला, वो हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो सवाल क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग। लॉजिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो बहुत ही मजेदार तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, सवाल ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है। क्या बोला इसमें, क्वेश्चन में कहा है बच्चों में, क्वेश्चन देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंटिन्यू द गिवन सीरीज। अब यहां पे देखो हमें सीरीज दी गई है, सीरीज आप बोलोगे देखो यहां पे नंबर्स भी है और अल्फाबेट्स भी है। क्या है, K7J है ना, बीच में थाला अटके हुए हैं और दोनों तरफ आपका KJ लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ आपका N14I, देन वी हैव Q21H, देन वी हैव T28G। पूछा है कि अगर इसी सीरीज को कंटिन्यू करें तो बताओ अगली पोजीशन पे क्या आएगा।
बात समझ में आ गई? क्या पूछा है कि अगली पोजीशन पे क्या आने वाला है। अब सवाल यह आता है कि भैया इसको करने का तरीका क्या है। करने का तरीका है कि बच्चों इस पैटर्न को ध्यान से पकड़ना, बस हमें इन पैटर्न्स को पकड़ना है और मैं आपको समझा रहा हूं कि पैटर्न को हम किस तरीके से पकड़ते हैं। ठीक है, देखो जरा, यहां पे k है, यहां पे n है, तो अगर मैं बात करूं k से n तक की जर्नी की, ठीक है, तो वो जर्नी कैसे होगी आपको देखो जरा, अल्फाबेटिक्स में देखो जरा, k l m n यानी कि +3, k +3 कर दो, हम पहुंच जाएंगे n पे। क्या कुछ ऐसा ही कंटिन्यू हो रहा आगे? बिल्कुल। आप देखो n से q देखो, n O P Q मिल गया, फिर +3, तो आपको दिख रहा है यहां पे कि दिस इज +3, और सिमिलरली यहां अगर हम जाए, ऑब्वियस सी बात है कि मैंने ये पैटर्न ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं तो आई नो देम क्विकली। ठीक है, बट आप भी ट्राई करोगे, जब भी एनालॉजी वाला सा सवाल होता है ना, सीरीज वाला, उसमें कोई ना कोई एक फिक्स पैटर्न होता है जो आपको पकड़ लेना होता है। ठीक है, तो भैया ये +3 हो रहा है। ओके, अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया होगा कि बीच में जो नंबर फंसे पड़े हैं, अब आपके दिमाग में आ गया होगा भैया ये नंबर मुझे दिख गए, किस तरीके से, कैसे? भैया ये 7 +7 कर दिया तो 14 है, फिर +7 कर दिया तो 21 है, और फिर +7 कर दिया तो 28 है। तो आप एक बात बताओ कि नेक्स्ट वाला अगर हम बात करें तो उस सीरीज में जो नंबर होगा वो कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, 28 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, आपको भैया 35 वाला तो बस 2 ही दिख रहा है, 2 नहीं 3 दिख रहे हैं, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया है ना। बाकी फिर आपको क्या करना है भैया, पैटर्न पकड़ लेना कि 3, तो t के बाद अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो आपको t के बाद 3 ऐड कर दे, कहां पहुंच जाएंगे हम पहुंच जाएंगे कहां? ST UV W तक। तो भैया ये W तो कैंसिल हो गया, एक यही W बचा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा t में अगर हम +3 करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे बच्चों? W। देन हम 28 में +7 करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? 35। अच्छा, जो ये वाला है इसमें अगर आप देखो तो आपको नोटिस करेगा -1 वाला सिनेरियो ना, J में -1, एक कम I हो गया, I में एक कम H हो गया, H में एक कम G हो गया, तो G में एक कम कर देंगे तो भैया कहां हो जाएंगे हम हो जाएंगे अपना F पे। समझ में आ गया? बस पैटर्न अपने को फॉलो करना है ना। पैटर्न मतलब क्या? आपको ये चीज देखनी, कितना आप आगे जा रहे हो, कितना आप पीछे जा रहे हो। इसके लिए ना बहुत जरूरी है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट की पोजीशन और नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे कि A से स्टार्ट करेंगे तो A इज द फर्स्ट, B इज द सेकंड, C इज द थर्ड, D इज द फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पोजिशनिंग से आपको ध्यान रहता है कि भैया कौन सा अल्फाबेट कहां पे। बहुत सवाल बनते हैं इस पर। ठीक है, दूसरा देखो आपका एक इस तरह का सवाल होता है, जैसे कि इसमें क्या बोला है आपको नोटिस करो, क्या कहा आपको? फाइंड द मिसिंग नंबर्स इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। ये जो 3 पिक्चर अपने को दिखाई दे रही, ये वाली, इन तीनों पिक्चर्स में आपको दिखेगा कि 3 सर्कल में 3 नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये ना कुछ एक पैटर्न को, कुछ एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली वही रूल फॉलो हुआ है यहां पे, ये ऐसे सर्कल में आ सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, किसी भी तरीके से। आपको बस वो रूल पकड़ना है कि भैया वो कौन सा रूल फॉलो हुआ, उस रूल से फिर आपको बताना है कि यहां पे फिर कौन सा नंबर आएगा। समझ में आई बात? अब देखो जरा इस रूल को कैसे पकड़े। तो आपको यहां दिख रहा है ये 49 है, ये 64 है। ठीक है, अब बच्चों यहां पे मैं बताता हूं आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स की बहुत सारी चीजें ऐसे क्वेश्चन में ना मोस्टली वो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के आगे पीछे घूमते हैं, ये आप ध्यान रखो। तो आप यहां नोटिस करो कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, रूट 49 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं रूट 64 का स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, बट क्या 8 और 7 की कॉम्बिनेशन से कुछ 28 बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो यही वाली बात है कि यहां आपको देखना और समझना बहुत जरूरी है कि भैया ये वाला रूल तो यहां नहीं लगा। अच्छा, लेकिन अब देखो जरा, इसका स्क्वायर कर दे तो ये हो गया 7, लेकिन इसका मैं अगर क्यूब रूट कर दूं तो 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 4 × 4 × 4 है ना, 4 4 16, 16 × 4 64, फटाक से ये हो गया 4। क्या 7 और 4 से 28 बनेगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल बनेगा। अब समझ में आ गया आपको रूल समझ में आ गया? ये सेम पैटर्न आपका इसमें भी दिखना चाहिए। तो यहां अगर स्क्वायर रूट कर दिया तो 5, यहां अगर क्यूब रूट कर दिया तो 5, 5 × 5 25। अब आपको दिख रहा है कि रूल फॉलो हो रहा है। तो सो नाउ आप खुद ही बता दो कि यहां जो आंसर होगा वो कितना होगा, कमेंट करके। इसका स्क्वायर करेंगे और इसका 3 करेंगे, इसका आंसर आप खुद कमेंट सेक्शन में बताएं जरा कि क्या होगा। बस स्क्वायर करना है और इसका क्यूब करना है। आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। अब आप करके बता देना, ठीक है।
पैटर्न फॉलो करना है। चलो अच्छा, एक जो अगला था वो क्या है आपका, एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशंस वाला। एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन में बच्चों देखो, जो देखना जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या है वो समझिएगा। आपको नोटिस करो, आपको यहाँ पे एक डबल डॉट दिख रही है इस तरह से, और एक यहाँ पे ये दो कॉम्बिनेशन दिख रही है, ठीक है। एनालॉगी क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है कि इन दोनों में ना एक रिश्ता है, ठीक है। जैसा रिश्ता इन दोनों में है वैसा ही रिश्ता 18 के साथ वाले में होगा। बहुत आसान है, वैसा ही रिश्ता आपका 18 के साथ वाले में होगा। जैसे कि अगर नहीं समझ में आ रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे लिख दूं, ऐसा भी आता है कि मैंने मान लो आपको लिख दिया यहां पे, लेट्स सपोज ये कि ऑरेंज और डैश ऐसे करके यहां पे लिख दिया मैंने जूस। तो आप ये बताओ कि चीज अगर है तो फिर उससे क्या बनेगा, चीज छोड़ दो, या फिर मैं लिख देता हूं मिल्क, ठीक है। मिल्क भी, हाँ मिल्क लिख देता हूं मैं, मिल्क। तो बताओ मिल्क के साथ क्या बनेगा। तो आपको यहां देखना रिलेशनशिप कि आपने क्या किया, ऑरेंज से बना दिया जूस, यानी ऑरेंज था उसको स्क्वीज करके आपने कुछ लिक्विड बना दिया जूस। तो मिल्क से अगर मैं लिक्विड से कुछ भी बनाऊंगा तो क्या बन सकता है, शेक बन सकता है, ठीक है, कुछ भी। तो इस तरीके से आपका रिलेशनशिप आपको स्टैब्लिश करना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं लिख दूं यहाँ पे डॉग, ठीक है, और फिर मैं लिख दूं यहाँ पे आपको पपी। तो आपको समझ में आ रहा है कि डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं। सिमिलरली मैं यहां लिख दूंगा कैट, आप कमेंट करके बताओ जरा तो क्या होगा, कैट लिख सकता हूं मैं, काउ लिख सकता हूं। तो ये होता है आपका एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशंस के अंदर, आपको वो रिलेशनशिप समझना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। सो नाउ आप मुझे अब ये बताओ, देखो यहां पे आपको देखना है कि यहां 16 है, यहां 51 हो गया, तो 16 से 51 की जर्नी कैसे हुई होगी। अब बहुत तरीके हो सकते हैं सोचने वाले, जैसे कि आप एक तरीके से सोचो कि सर ऐसा करें 16 इंटू 2 कर दें तो दैट बिकम 32, और प्लस कर दें हम इसमें क्या, 32 में हम प्लस कर देते हैं 19, तो क्या मिल जाएगा 51, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये आपको सोचते रहना होगा कि किस तरीके से वो पहुंचा है। अब सेम चीज आप 18 के साथ देखो, 18 इंटू 2 कर दे तो कितना हो जाएगा आपका 36, 36 प्लस आपको सेम 19 करना पड़े तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। क्या कुछ मिल रहा है यहाँ 55 नहीं मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि ये वाला रिश्ता तो यहां नहीं लगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ट्राई करोगे तो आपको यहां दिखेगा कि रिश्ता यहां पे कैसा है, 16 इंटू 3 कितना हो गया भैया 48, और 48 प्लस 3 कितना हो गया 51। आप नोटिस करो, एक बार 3 मल्टीप्लाई हुआ है, नेक्स्ट आपका 3 ऐड हुआ है, तो कुछ एक पैटर्न मिल गया। पैटर्न ढूंढना, बस पैटर्न ढूंढना। तो सिमिलरली यहां पे कि एक बार हम 3 कर देंगे मल्टीप्लाई, दैट्स बिकम 54, अब प्लस 3 कर देंगे दैट इज इक्वल टू 57। 57 हमारा ए है, दैट इज द आंसर। बात खत्म हो गई है ना। बस खाली वो पैटर्न ढूंढ लिया आपने तो आपका काम हो गया आसान, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। पिक्चर्स वाले क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत इजी होते हैं और बहुत ज्यादा गलत भी होते हैं। देखो जरा पिक्चर वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको पिक्चर्स में समझाता हूं। देखो क्या है, एनालॉगी वाला ही देखना जरा, ये भी एनालॉगी है। एक वैसे भी सवाल आ गया, ये भी एनालॉगी वाला। क्या वाला है, इस पिक्चर और इस पिक्चर में कुछ रिलेशन है, तो देखो बाद वाली पिक्चर दी है, पहले वाली पिक्चर पूछी है, समझ में आ गई बात। ध्यान से देखिएगा, ये डॉट के बाद वाला है, यहां पूछा है आपसे, ठीक है। तो भैया बात देखो इस पिक्चर इस पिक्चर में अगर मैं देखूं तो इसको थोड़ा ना उल्टे से देखो, क्योंकि हमें सेकंड से फर्स्ट पहुंचना है। तो क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है कि जो चीज यहां अंदर ट्राइंगल था वो यहां चला गया टॉप में, ट्राइंगल जिस चीज के अंदर था स्क्वायर के नीचे वो चला गया आपका बॉटम में, पहले एक एक करके। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मैं यहां पे अगर ये पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो नोटिस करते हैं भैया, ये चीज थी यहां पे, है ना। अब ये पेंटागन है, तो ये चला जाएगा कहां, ये चला जाएगा हमारा टॉप में, ठीक है। और नीचे बॉटम में क्या आ जाएगा हमारा सर्कल, ठीक है। क्या कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। क्या बच गया, ऑड वन आउट, बी और सी दिख रहा है कि जो ये अंदर वाली चीज है वो टॉप पे चली गई, बाहर वाली चीज बॉटम आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद ये दिख रहा है कि बाहर में जो सर्कल है वो आ गया, है ना, लेकिन वो अनसेडेड है, तो इसके वाला क्या हो जाएगा, अनसेडेड हो जाएगा। अब आपको आंसर मिल गया होगा, अनसेडेड कौन सा है, ये वाला है, बिल्कुल सही। ये आपका गलत है, बी आपका आंसर है। फटाक से, टाइम नहीं लगाना है, तुरंत आंसर आना है, ठीक है। बस बच्चे आपको ध्यान रखना है कि पहली पिक्चर देके दूसरी पूछ सकते हैं, दूसरी देके पहली पूछ सकते हैं। तो जो दूसरी दी है ना, तो दूसरे से पहले तक जाने की कोशिश करो कि कैसे जा रहा है। जैसे जैसे वहां पे पोजीशनिंग सेट हो रही है वैसे आपकी यहां पे भी सेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, हाँ देखो जरा सवाल पढ़ो। ये आपका अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस के ऊपर का सवाल है। सवाल क्या है, बहुत लेंथी दिख रहा होगा, बहुत आसान है। इफ द डिजिट इन द नंबर्स आर 7, एक सेकेंड, इसको मैं यूज करता हूं दूसरे कलर से। तो क्या है भैया 7,
4 5 2 9 3। ठीक है, समझिएगा जरा क्या बोला बच्चों, सवाल को समझना आराम से। बोला इफ द डिजिट इन द नंबर्स आर 7 4 5 2 9 3 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पहले ही हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते, तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो यानी छोटे से बड़ा। ठीक है भैया, तो सबसे पहले 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 9। चलो कर दिया अरेंज। अब क्या बोला उन्होंने, बोला देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट। ध्यान रखिएगा, राइट साइड बच्चों ये होती है ना, ये अपनी राइट हो जाएगी। देखो आप हैंड के हिसाब से देख सकते हो, ये राइट है, ये अपना लेफ्ट साइड हो गया। तो जो जो वो बोल रहे हैं बस वही करना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एकदम लल्लू पुच्चू हलवा सवाल। इससे आसान सवाल क्या पूछा जाए। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे। बोला डिफरेंस बिटवीन द सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट। सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट कौन सा है, 7, एंड द थर्ड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट। थर्ड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट क्या है, इनका डिफरेंस पूछा है, कितना होगा डिफरेंस, 3 होगा। टाइम ही नहीं लगा। अभी मैं समझाने के लिए आपको इतना स्लो बता रहा हूं, जब सॉल्व करोगे तो ऐसे फट 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 फट। नहीं है टफ, बिल्कुल नहीं टफ है, बस मैंने वही कहा कि जो चीज उन्होंने बोली है वो फट से आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो ये देखते हैं हम आखिरी सवाल। अगला सवाल होगा आपका होमवर्क, इसलिए ध्यान से समझिएगा। क्या है अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस के अंदर क्या पूछा आपका, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ओरिजिनल। चलो इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है, और थोड़ा गैप देके लिखना कि कुछ ना आपका यहां पे ये रिश्ता या एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे होंगे। ठीक है, क्या बोला है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ओरिजिनल, कि इस ओरिजिनल में ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर्स हैं। अब कैसे हैं वो बताया उन्होंने, इन विच हैज द सेम नंबर ऑफ लेटर्स, ध्यान से, इन विच हैज द सेम नंबर्स ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट, कि उन दोनों पेयर्स में उतने ही लेटर हैं जितने यहां दिख रहे हैं और उतने ही लेटर हैं जितने अल्फाबेट्स में दिखते हैं। कहने का मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी। ठीक है, तो देखो ए और डी के बीच में कितने हैं, 2 है ना, तो अगर ए और डी यहां होता कहीं दिखता तो उसमें भी 2 ही का गैप दिखता। ठीक है, जैसे कि आपको अब ढूंढना है, एक मैं ढूंढ के दे रहा हूं, बाकी आप लोग खुद ढूंढ के दीजिएगा। ठीक है, एक मैं ढूंढ के दे देता हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से इस आर को लेते हैं। ठीक है, अब आर के बाद देखो जरा क्या होता है, आर और यहां देखेंगे जरा एन को। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में देखो क्या है आपका, एम एन ओ पी क्यू आर। एन और आर के बीच में कितने दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं, 3 अल्फाबेट्स होते हैं। यहां पे भी नोटिस कीजिए कितने हैं इनके बीच में, 3 अल्फाबेट हैं, तो एक पेयर दिख गया। आर और एन का वो एक पेयर है जिसमें कि यहां भी 3 अल्फाबेट है और एक्चुअली में भी 3 होते हैं। ऐसे 2 और अल्फाबेट्स हैं, ऐसे 2 और पेयर हैं जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना अल्फाबेट के बीच में होता है। अब उसका आंसर आपको मुझे बताना। एक सवाल मैंने पहले दिया था आपको जिसका आंसर आपको बताना था। दूसरा सवाल यह है कि बताइए, एक पेयर मैंने ढूंढ दिया, बाकी दोनों पेयर क्या है, राइट आंसर इज 3, मैंने बता दिया। इसके 3 पेयर होंगे, एक पेयर मैंने बता दिया आपको, दैट इज आर एंड एन। बाकी दोनों पेयर का आंसर आप कमेंट डाउन में देंगे। और एक आखिरी सवाल जो आपके लिए जो मैं बताने वाला हूं, ओके, एक सवाल और है आपका, एक सवाल और है आपका विच इज एम्बेडेड फिगर्स का। ठीक है, एम्बेडेड फिगर्स का सवाल देखो, बहुत आसान, एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन देख रहे हो, ये पिक्चर, इस पिक्चर्स में से ना ये वाला पोर्शन काटा हुआ, आपको बताना यहाँ पे क्या फिट बैठेगा। अब देखो कैसे, फटाफट आप नोटिस करो कि आपको ये पूरा जो हाफ वाला पोर्शन है ये पूरा रेडी है, दिख रहा है। ऐसा ही कुछ बनेगा दूसरी साइड, क्योंकि सिमिलरिटी वाली बात आ जाती है। ठीक है, कैसे, तो नोटिस करेंगे जरा, ये सिमिलरिटी आपको कैसे देखने को मिलेगी। अच्छा, आप नोटिस कीजिए कि भैया ऐसा है कि यहाँ पे ये देखो, ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है वैसा ही कुछ नीचे है, तो यहाँ पे अगर ये चीज है तो यहाँ पे भी नीचे ये वाला पोर्शन आएगा, आएगा ना। ठीक है, अब देखो जरा ये वाला पोर्शन कहाँ कहाँ दिख रहा है, इसमें तो दिख नहीं रहा, इसमें ये इस तरफ है, इसमें ये, मैं ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जाली वाले की, इसमें नहीं दिख रहा, यहाँ दोनों दिख रहा है, तो 2 तो आपके कटे गए। ठीक है, अच्छा, अब भैया इस 2 में से कौन आएगा फिट, चलो भैया नोटिस करते हैं। एक तो ये दिख रहा है कि ऊपर वाला पोर्शन मिल गया, ठीक है, करेक्ट। दूसरे तरफ आप नोटिस कीजिए कि हमें यहां पे क्या चाहिए, इस तरफ हमें क्या चाहिए, इस तरफ आप नोटिस कर रहे, देख रहे हो आपको ये जो पोर्शन बन रहा है ये दोनों सेडेड पोर्शन है, तो हमें यहां पे भी वही पोर्शन चाहिए होगा जो दोनों सेडेड हो। तो भैया यहां सेडेड है, यहां पे अनसेडेड है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका चेकआउट हो गया, बात खत्म। सिर्फ पैटर्न को ध्यान से पकड़िएगा बाबू, बहुत माइनर से डिटेल होती है और डिफरेंस होता है, वहां गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, तो आपको बताना है, इस पैटर्न को फॉलो कीजिए और बताइए यहां पे कौन आएगा। मैंने कहा
जो इन 3 सवाल के जवाब सबसे पहले आंसर करेगा, उस 3 सवाल के जवाब जिसके राइट आंसर दिए हैं, मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो जाइए और सबसे पहले जाके राइट आंसर कीजिए और पिन कमेंट करते हैं आपको। बस इतना ही था आज के चैप्टर के अंदर, ठीक है, आज के सेशंस के अंदर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखो कितने ही टाइम में, कितने मिनिमम टाइम में लॉजिकल रीजनिंग के मैंने वो 5 टॉपिक के सवाल बता दिए, ठीक है, जो 4 टॉपिक के वो सवाल बता दिए जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आईमो के अंदर। हम इसी तरीके से आगे भी ना ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल बताएंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, थंबनेल और टाइटल देख के आपने क्लिक किया था कि टॉप 1% को ये सवाल कैसे नहीं पता हो सकते हैं। पता सब कुछ होता है बाबू, बट बात वही है, जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो बहुत मैटर करता है कि स्ट्रैटेजी वाइज, ठीक है, कि पहले आप देख लो जरा कि किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है। जिससे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं तो उन पे ज्यादा कमांड करो ना, क्योंकि उनके चांसेस कंफर्म है कि भैया इससे 2-3 पूछे जाते तो इनसे आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अब आप सही जवाब कमेंट में दे देना। बाकी हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जब आइए मौका तो फिर से मैं कुछ लेके आऊंगा ऐसे ही चुनिंदा सवाल और उनको करने के तरीके। अब जाके आप ये जो 4 टॉपिक है इनके सवाल को जाके प्रैक्टिस करना, सो दैट कि आपका अच्छा। और अगर कोई सवाल सॉल्व नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज क्वेश्चन को मेंशन कर देना, सो दैट आई विल कम टू दैट क्वेश्चन और आंसर इट पर्सनली, ठीक है। टिल देन, तब तक रखो अपना ख्याल, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। दिवाली का टाइम है भैया, घर की साफ सफाई चल रही होगी, मम्मी पापा का हाथ बटाइए। पटाखे के लिए ज्यादा जिद नहीं करना है, पटाखे खुद मिल जाएंगे अगर आपके स्टेट में बैन नहीं होगा। सेफ एंड हैप्पी दिवाली, गो एंड एंजॉय। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। कमेंट का इंतजार रहेगा।